हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक पर आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के नियमों का सही ढंग से अनुपालन न करने पर एसबीआई बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और यह आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में स्थित था। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई है और पहले इसके जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबर्न स्मिथ। और यदि पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो वो थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो पहले हो जाएंगे टीबी रविशंकर, दूसरे हो जाएंगे माइकल देव पत्र और तीसरे हो जाएंगे एम राजेश्वर राव और चौथे जो हैं वो हैं महेश कुमार जैन। अब यह पेनाल्टी एसबीआई बैंक पर लगाया गया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 86% अपराध का पता लगाने के दर के साथ भारत के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य 86% अपराध का पता लगाने के दर के साथ 2021 में भारत के सभी राज्यों में सबसे ऊपर राज्य है गोवा। और 2020 में जो अपराध का पता लगाने की दर थी वो थी 93% गोवा की। अब 2021 में 86% आ गई है। अब गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं पीएफ श्रीधरन पिल्लई को। और गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। और भारत का पहला मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोवा में ही स्थापित किया जाएगा। 400 करोड़ रुपए की सहायता राशि से यह निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। जो भी युवा हैं उनको नौकरी ढूंढने व उनके लेवल की नौकरी खोजने में मदद करने के लिए यह रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत के दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था? तो ये 1982 में किया गया था। तो अब तक एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 2 बार किया जा चुका है, दिल्ली में ही। पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था।
कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा ही भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा म्यूजिक बस की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की भी शुरुआत की गई है और हाल ही में दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दिल्ली में ही देशभक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली में की गई है। हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के बांदला वर्णपुरा जो श्रीलंका के लिए टेस्ट मैच में पहले कप्तान थे। इनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये श्रीलंका टीम के कोच भी रह चुके हैं। श्रीलंका की राजधानी जो है वो है जयवर्धनेपुरम कुट्टे और यहाँ की कमर्शियल जो कैपिटल है वो है कोलंबो। नेक्स्ट, श्रीलंका की जो करेंसी चलती है वो श्रीलंकन रूपी चलती है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोतबया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा वित्तीय आपातकाल भी घोषित किया गया है और भारत और श्रीलंका के बीच में फ्लीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो आजादी अमृत महोत्सव के तहत ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 दिवसीय खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। यदि कथक कली शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह वाराणसी में स्थित है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह कुशीनगर में ही स्थित है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया है। भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में पशुओं के लिए पहला वार मेमोरियल बनाया गया है और हाल ही में मथुरा रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है इसमें भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो भी कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता व आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों एवं परिसरों में पर्यावरण संरक्षण के लिए आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुश्ती
शक्ति को 2032 तक के लिए गोद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BF येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BF येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हाल ही में बनाए गए थे बसवराज बोम्मई, और यहाँ के जो राज्यपाल हाल ही में बनाए गए थे वो बनाए गए थे थावर चंद गहलोत को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में ही स्थित है आम्फी नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात, यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये फारावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक का जो नृत्य है वो है यक्षगान। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला आधिकारिक तौर पर जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक ही। और यदि पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है, लेकिन आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य ये कर्नाटक है। सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक ही है। और हाल ही में कर्नाटक का जो 31वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के शिखर द्वीप माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है? तो राइट आंसर जगह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के शिखर द्वीप माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में सम्मान देने के लिए यह नाम बदला गया है। माउंट हैरियट जो है वो अंडमान निकोबार का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर द्वीप है। यदि पूछा जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है फेडल पीक 732 मीटर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट, याद रखेगा कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि वैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बानो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग से एक यूटी बना दिया गया था। और लद्दाख में 2 जिले हैं, एक तो है लेह, दूसरा है कारगिल। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख में ही स्थित है कौन सा? हेमिफ नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। हेमिफ महोत्सव और नोमैटिक फेस्टिवल हाल ही में लद्दाख में बनाया गया है। और हाल ही में लद्दाख में ही BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क बनाया गया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और हाल ही में दुनिया का जो सबसे ऊंचा सिनेमा घर बनाया गया है ये लद्दाख में ही बनाया गया है 11,562 फीट की ऊंचाई पर। और हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ये लद्दाख में ही बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी स्टेशन ये भी लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में लद्दाख सरकार के द्वारा योन टैब योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12,300 टैबलेट वितरित किए गए हैं। और हाल ही में लद्दाख सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट, लद्दाख से ही याद रखिएगा कि कोविड-19 की पहली डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का जो पहला यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? ये लद्दाख ही है। और जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है ये लद्दाख में ही आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में
चार्लेविल राफ्टी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राफ्टी प्रतियोगिता ये जीता है ऑप्शन ए भवानी देवी ने। भवानी देवी जो हैं वो भारत की बाज हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा भवानी देवी से कि टोक्यो ओलंपिक्स या कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? तो ये बनी थी भवानी देवी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईंधन खरीद के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मांगा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मांगा है ईंधन खरीद करने के लिए। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ER फेक आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बन गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।